गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं हमारा व्याकरण का भाग विशेषण के भेद। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखे संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा के प्रकार देखे, सर्वनाम होने का था हमारा। तो सर्वनाम के बारे में आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के भेद हमने देखे थे, 5 भेद देखे थे। आज हम देखते हैं विशेषण, विशेषण के भेद। तो विशेषण क्या होता है? सबसे पहले हम विशेषण की व्याख्या देख लेते हैं कि विशेषण उसको कहते हैं कि जो अपने विशेष के गुण दोष रंग रूप आदि का बोध कराता है, यानी विशेष के गुण दोषों का बोध कराने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। यहाँ पर हमने लिया है कि विशेषण के 4 भेद है, विशेषण के 4 प्रकार है। भेद यानी प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक एवं संकेतवाचक विशेषण में निश्चित परिमाण, निश्चित संकेत, अनिश्चित परिणाम और अनिश्चित संकेत, ये दोनों तरह के विशेषण होते हैं। यानी इन दो विशेषणों में निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह के होते हैं विशेषण। तो हम सबसे पहले आज हमारा प्रकार देखते हैं। सबसे पहले भेद देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जहाँ पर हमें शब्द से ही पता चलता है, गुणवाचक यानी गुण, अच्छे गुण, बुरे गुण, उनके बारे में इस गुणवाचक विशेषण में बताया जाता है। गुणवाचक विशेषण की जो व्याख्या है कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया है, राम सज्जन व्यक्ति है। अब राम व्यक्ति है ये हमको पता है, लेकिन वो कैसा है? सज्जन है, यानी अच्छा व्यक्ति है। यानी इन गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। विशेष्य के जो राम विशेष्य है उसके गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। राम जो विशेष्य है उसके गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया है कि राम कैसा व्यक्ति है? सज्जन व्यक्ति है। तो इसीलिए ये राम का गुण है, सज्जन यह राम का गुण हो गया। तो ये है गुणवाचक विशेषण। सज्जन के नीचे जो अंडरलाइन की है वो राम का गुण होने के कारण यहाँ पर अगर आपको पूछा गया कि विशेषण बताइए, तो राम का सज्जन यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि रामू धूर्त नौकर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं कि रामू धूर्त है। दूसरा उदाहरण अगर लेना चाहे तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि रामू धूर्त है। धूर्त यानी चालाक, धूर्त नौकर है लिख लेते हैं हम। रामू धूर्त नौकर है, नौकर है यानी बात बात पर पैसे काटने वाला या पैसे चुराने वाला, ऐसा जो भी है अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो धूर्त यानी अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो ये इसका दोष हो गया है, रामू का दोष हो गया है ये कि वो धूर्त इंसान है, धूर्त नौकर है। तो यहाँ पर रामू का गुण दर्शाया गया है, यानी विशेष्य का यहाँ पर दोष दर्शाया गया है, गुण नहीं, यहाँ पर दोष दर्शाया गया है कि रामू धूर्त नौकर है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण में आता है। अब दूसरा हम विशेषण का भेद जानते हैं, दूसरा हम विशेषण का प्रकार जानते हैं, वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक इसी बात से हमें पता चलता है कि उसमें संख्या का उल्लेख किया गया है, फिगर आया है, उसमें आंकड़े आए हैं। संख्या यानी आंकड़े, आंकड़े आए हैं इसमें। संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है हमारा, विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो पद, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संज्ञा जो भी है, नाम जो भी है, उनका बोध कराते हैं कि नाम कितने हैं, सर्वनाम कितने आए हैं। जैसे सर्वनाम पता है आपको, वह, वे, तुम इत्यादि। संज्ञा यानी नाम, संज्ञा किसी का भी नाम हो सकता है, वो लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है, पेड़ पौधे, प्राणी, वस्तु इत्यादि। तो उनके संख्या का बोध कराते हैं कि वो संख्या कितनी है, तो इसीलिए उसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे हम। जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे उदाहरण है ये हमारा, जैसे मैदान में 5 वृक्ष है। 5 क्या है? 5 संख्या है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण में आता है कि मैदान में
5 वृक्ष है, यानी संख्या आ गई है तो ये संख्यावाचक विशेषण में आता है। अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी होता है। जैसे मैदान में कुछ वृक्ष है, ठीक है, अगर 5 की जगह हमने कुछ यहाँ पर लिखा तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ये निश्चित संख्या है, यहाँ पर फिक्स है कि 5 ही है। लेकिन अगर कुछ कहा गया है कि मैदान में कुछ वृक्ष है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, ठीक है। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं हमारे विशेषण का, परिमाणवाचक। तीसरा प्रकार जो है हमारे विशेषण का वो है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाण आते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण की व्याख्या क्या लेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण की व्याख्या लेंगे कि निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध कराएं। जो पद संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित परिणाम का बोध कराएं। परिमाण का बोध कराएं, उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब इसमें निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। अब इसका उदाहरण अगर हमने लिया तो सुरेश बाल्टी में कुछ पानी डाल रहा है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि सुरेश बाल्टी में कुछ पानी डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ है वो परिणाम है, यानी हमें निश्चित परिणाम पता नहीं, कुछ डाल रहा है, वो कितना डाल रहा है हमें पता नहीं है, कि जैसे ज़्यादा डाल रहा है, कम डाल रहा है, बाल्टी भरकर डाल रहा है या कम डाल रहा है या थोड़ा सा ही डाल रहा है, इसके बारे में हमें निश्चित परिणाम पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में आएगा। दूसरा अगर हम उदाहरण देखें कि गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल भरवा दो, गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल भरवा दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 लीटर है वो निश्चित परिमाण है, यानी 2 ही लीटर वो पेट्रोल डालने वाला है गाड़ी में, इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। यानी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल भरवा दो, जो 2 लीटर संख्या है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है, क्योंकि हमें फिक्स पता है कि गाड़ी में 2 ही लीटर है, 2 यानी 2 ही आएगा, कुछ यानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर 2 कहा गया है तो वो 2 लीटर ही आएगा। अब यहाँ पर वस्तु भी हो सकती है कि मुझे 2 आम चाहिए, मुझे 4 किताबें चाहिए, तो इस तरह से हम परिमाणवाचक विशेषण में ले सकते हैं। हमारा चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। हमारा चौथा प्रकार कौन सा है विशेषण का? संकेतवाचक। संकेत यानी क्लू, संकेतवाचक विशेषण। संकेत देना यानी थोड़ी सी जानकारी देना, हम बोलते हैं ना उसको, कुछ तो क्लू दो जिसके कारण हम पहचान सके, तो ऐसा संकेत कि ये हो सकता है, एक हम गेसिंग कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा चौथा विशेषण का भेद है। चौथा हमारा विशेषण का प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में संकेत दिया जाता है, निश्चित या अनिश्चित। संकेतवाचक विशेषण में संकेत दिया जाता है कि जो विशेषण पद किसी संज्ञा, जो विशेषण
पद किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण पद किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, की ओर संकेत कराते हैं या करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण पद किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पिताजी अच्छे डॉक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पिताजी अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। आपके पिताजी अच्छे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर संकेत दिया है कि आपके पिताजी, व्यक्ति को हम, दूसरे व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि आपके पिताजी जो है वो अच्छे डॉक्टर है। संकेत दिया है हमने पिताजी के बारे में कि आपके पिताजी कैसे हैं, अच्छे डॉक्टर है। वह जो तुम्हारी बहन है उसका प्रथम क्रमांक आया है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि तुम्हारी बहन का प्रथम क्रमांक आया है। तुम्हारी बहन का प्रथम क्रमांक आया है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी बहन किसकी है, तुम्हारी है। सामने वाले व्यक्ति को हम संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी जो बहन है वो प्रथम आई है कक्षा में, उसका प्रथम क्रमांक आया है। तो बच्चों, आज हमने विशेषण के 4 भेद देखे हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो ये 4 विशेषण के भेद देखे हैं। हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में क्रिया के बारे में जानेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।